भाई लोग बंटवारा 1947 देखकर आ चुका हूं और अब देखो सच बताऊंगा कि ये फिल्म सबसे पहले तो जेनजी के लिए बिल्कुल भी नहीं है और शायद ही आज की जनरेशन भी इससे कनेक्ट कर पाए। देखो बेसिकली इस फिल्म को बनाने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सनी पाजी की गदर 2 ने सनी पाजी का धमाकेदार कमबैक कराया तो भाई बॉर्डर 2 ने भी बढ़िया रिस्पांस दिया था। उसके बाद अमित चचा ने सोचा कि भाई साहब अब सनी पाजी का वो 90s वाला दौर वापस आ गया है। उनकी पहले की फिल्में भारत पाक के ऊपर बेस्ड रहती थी और वो बढ़िया कमाई भी करती थी। आमिर खान ने सोचा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, लेकिन उनको जाकर कोई बताओ कि भाई साहब अब इंडिया पाकिस्तान का जो एंगल है वो अब धुरंधर ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब पब्लिक पहले वाली फिल्में देखना पसंद नहीं करती और अगर धुरंधर जैसी कोई फिल्म लेकर आओ तो भाई साहब थिएटर फटने में टाइम नहीं लेता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वही बात अगर गदर 2 और बॉर्डर 2 की करूं तो उसके साथ में नॉस्टैल्जिया एक फ्रेंचाइजी जुड़ी थी जिसकी वजह से वो हिट की कैटेगरी में शामिल हो गई। लेकिन वही अब ये बरसों पुराने वाला मिथ छोड़ दीजिए कि 15 अगस्त और इंडिया पाक होगा तो फिल्म चल जाएगी। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि 1947 में देश आजाद हो चुका है और बंटवारा भी हो गया है। वही अब हिंदुस्तान में रह रहे कुछ मुस्लिम लोगों को हिंदू कम्युनिटी परेशान कर रही है और जिसकी वजह से सनी पाजी का परिवार पाकिस्तान चला जाता है जो कि एक मुस्लिम परिवार है। लेकिन वही पाकिस्तान में जो उनको हवेली या जो घर उनको अलॉट किया गया है उसमें एक हिंदू औरत रहती है यानी कि शबाना आजमी और वह अपना घर खाली करके नहीं जाना चाहती। तो अब इसी के बेस पर पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। तो जैसा फिल्म का नाम है बंटवारा 1947 तो उसका थीम भी कुछ वैसा ही लगता है, पुराने टाइम की फिल्म लगती है कुछ कुछ जगह पर। बाकी की फिल्म तो आज के टाइम की लगती है। लेकिन अब तक यार वहीं अगर ये फिल्म 2000 के आसपास आती तो शायद ये कुछ कमाल कर पाती। बात तो सही है। देखो अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब सबसे पहले मैं सनी पाजी को लूंगा कि भाई साहब वो मुस्लिम कैरेक्टर में बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। मतलब एक तो उनका लहजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिससे कि मुस्लिम मालूम पड़े, चाहे फिर उनके पहनावे कपड़े लत्ते वगैरह से किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं लगते हैं। भाई उनकी एक्टिंग पर तो सवाल कर ही नहीं सकते लेकिन इमोशन कनेक्ट कर जाता है। मतलब यार फिल्म में कुछ कुछ ऐसे इमोशनल सीन भी हैं जिनको देखकर हमको भी लगता है कि यार फिल्म एक सही ट्रैक पर जा रही है, लेकिन फिर थोड़ी सी आगे चलती है और फिल्म थोड़ी सी स्लो हो जाती है। मतलब कि यार ऐसा लगता है कि अपनी पटरी से उतर गई है। बात अगर प्रीति जिंटा की करूं तो उन्होंने अपना वह काम बखूबी किया है, लेकिन शबाना आजमी ने पूरी फिल्म में लाइमलाइट लूट ली है। मतलब कि यार आप ये मानो कि बहुत सारे कैरेक्टर को वो खा गई हैं। लेकिन वही मुझे अली फजल और करण देओल बिल्कुल भी बेस्ट लगे हैं। मतलब कि यार उनका काम ठीक ठाक लिखा नहीं गया है या कुछ है नहीं। अली फजल तो बिल्कुल ही बेस्ट है इस फिल्म में। हाँ करण देओल थोड़ा सा उनका काम अच्छा लगा है लास्ट मोमेंट पर आकर के, लेकिन उनको अभी और सीखने की जरूरत है और इतनी बड़ी फिल्म से अगर वो कुछ सीख पाते हैं तो अपनी आगे वाली फिल्मों में कुछ अपना बढ़िया दे सकते हैं। लेकिन भाई बात अगर विलन यानी अभिमन्यु की करूं तो भाई साहब वो तो टोटली बेस्ट है इस फिल्म में। मतलब यार उनका तो बोलने का लहजा नहीं, पंजाबी एक्सटेंट उनके मुंह पर सूट कर रही है। जैसा मैंने देखो पहले ट्रेलर में भी बोला था कि अगर इनकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सुधार किया जाए तो और बेटर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और अभिमन्यु मेरे को उस फिल्म में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगे हैं। ये फिल्म खासकर आपकी मम्मी दादी नानी के लिए बहुत बढ़िया है। उनको इमोशनल इतने कनेक्ट कर जाएंगे कि भाई साहब उनकी आंखों से आंसू बहेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई साहब जब उनको लेकर के आप थिएटर उनको फिल्म दिखाने जाओगे घर पर आकर आपको शाबाशी जरूर मिलने वाली है। सनी पाजी का कोई भी फालतू का हु हल्ला नहीं दिखाया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि ओवर द टॉप लगे। कुछ भी डायलॉग ऐसे नहीं है जो कि याद रह जाए सिवाय वो माँ के कैरेक्टर वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए